हेलो बच्चों, आज आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए देखते हैं। पदार्थ प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु कहते हैं। अणु परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है, इसलिए न्यूट्रॉन को उदासीन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। प्रोटॉन पर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, लेकिन मान बराबर होता है। परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं, चक्कर लगाते हैं। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी के कारण इलेक्ट्रॉनों का अधिक दूरी के कारण आकर्षण कम होता है, और प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होने के कारण ये नाभिक से अधिक आकर्षण के कारण कसकर बंधे हुए होते हैं। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है, तब इलेक्ट्रॉन कम आकर्षण के कारण दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, लेकिन प्रोटॉन नाभिक से अधिक आकर्षण के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित नहीं करता। प्रत्येक परमाणु उदासीन होता है। उदासीन इसलिए होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान बराबर होता है, लेकिन विपरीत होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मान को अगर ऐड किया जाए, जोड़ें, तो इसका मान शून्य हो जाएगा। जब किसी भी परमाणु का मान शून्य होता है तो उसे उदासीन कहते हैं। उदासीन। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। आइए एक ए वस्तु ली है, दूसरी बी वस्तु। ए वस्तु को बी वस्तु से रगड़ा। जब इसका घर्षण कराया, रगड़ा, तो ए वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर बी वस्तु में स्थानांतरित हो गए। तो ए वस्तु से निकलकर बी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए। इस पर बी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण बी वस्तु क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई, ऋणावेशित हो गई। ऋणावेशित। ए वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर गए हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। जब इलेक्ट्रॉनों की ए वस्तु में कमी हुई तो इस पर धनावेशित
आवेश उत्पन्न हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ये वस्तु पर धनावेशित आवेश उत्पन्न हो गया, धनावेशित। ये वस्तु धनावेशित हो गई, बी वस्तु ऋणावेशित हो गई। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, ये रेशम है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण रेशम पर ऋणावेशित आवेश उत्पन्न हुआ, तो रेशम ऋणावेशित हो गई और कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर गए हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। कमी के कारण कांच की छड़ धनावेशित हो गई। धनावेशित, तो आवेश जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है, लेकिन आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। आवेश जो है, आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन उत्पन्न नहीं किया जा सकता। मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।